हाँ तो दोस्तों, हम घोस्ट हंटर रिटर्न इन पास्ट का तीसरा एपिसोड एक्सप्लेन करता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बोल रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट ही है, उतनी ही मेरी लिमिट है इसको सहन करने की। फिर हमारा एमसी उस बंदे को बोलता है कि 4 मिनट पूरे होने के बाद तुम अपनी पावर का यूज़ कर लेना। तभी हमारा एमसी बोलता है कि इन 4 मिनट तक हम कैसे जी पाएंगे यहाँ पर। तभी वो आदमी बोलता है, बोले कि जो ये पानी की बूंदें ये और तेज़ी से यहाँ पर आ रही है, क्या हम 4 मिनट तक यहाँ पर टिके रह पाएंगे। तभी हमारे एमसी और उस आदमी की नज़र उन मरे हुए बंदों पर जाती है जिनके कपड़े और उनकी बॉडी जल चुकी होती है इस पानी की वजह से, जिसे देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। तभी हमारा एमसी उस बंदे के पास आते हुए बोलता है, बोले कि मेरी ये शर्ट ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, तो तुम्हारा काम जल्दी करना। तभी हमें घड़ी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे टाइम बड़ी तेज़ी से पास हो रहा होता है। तभी हमारा एमसी उस बंदे से बोलता है कि अब तुम तैयार हो जाओ अपनी एबिलिटी का यूज़ करने के लिए। तभी हमारा एमसी उस बंदे से बोलता है कि मुझे तुम्हारे कोट के नीचे आन दो, क्योंकि मेरा शर्ट ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस बंदे के कोट के नीचे आ चुका होता है और उसने अपना शर्ट साइड में फेंक दिया होता है। तभी हमें उस घड़ी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर 4 मिनट होने वाले होते हैं और हमारा एमसी 1 2 3 बोल रहा होता है। फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा एमसी चिल्लाकर बोलता है, बोले कि अभी अपनी पावर का यूज़ करके उस घोस्ट को सप्रेस करने की कोशिश करो। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे ने अपनी आंखों का पावर यूज़ कर लिया होता है, जिससे उसकी आंखों में से एक लेज़र टाइप सामने उस बॉडी पर जाके गिरती है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है, क्या हमने उस घोस्ट को सप्रेस कर दिया, और वो पानी की बूंदें भी बंद हो गई होती है गिरना। और फिर वो बोलता है, तुम्हारे टीम मेंबर जल्दी से यहाँ आ तो जाएंगे ना। तभी हमारा एमसी उस बंदे की तरफ देखता है कि उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है, और हमें पता चलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, इसका यूज़ करने की भी एक पेनल्टी होती है कि तुम्हारी मौत जल्दी हो जाएगी। तभी वो बंदे सोच रहे होते हैं कि हम हमारी लिमिट पर पहुंच चुके हैं, और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ऊपर की खिड़की तोड़कर एक मेंबर आ चुके होते हैं जो कि उस मेंबर के साथी होते हैं, और उस बंदी के हाथ में पंख लगे हुए होते हैं, उसके पास उड़ने की एबिलिटी होती है। फिर हमारा एमसी कपड़े पहनते हुए सोच रहा होता है, अच्छा हुआ ये भूतिया इवेंट अब ख़त्म हो गया है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मेरी पुरानी ज़िंदगी में यहाँ पर बस ए ग्रेड वाले नॉर्मल लोग ही आए थे इस इवेंट के लिए, और वो सोचता है कि मुझे आगे ऐसे और इवेंट का सामना करना पड़ेगा और ऐसे कई लोग मिलेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी को सोच रहा होता है और उसके पीछे सूरज डूब रहा होता है। तभी हमें एमसी के एक पुरानी ज़िंदगी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस एक बंदा उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें अगर सुपर पावर चाहिए तो तुम्हें किसी ताकतवर बंदे की ज़रूरत होगी जो कि तुम्हारी सुपर पावर को अवेक कर सके। तभी हमारा एमसी बोलता है, बोले कि मुझे अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटी को अवेक करना पड़ेगा, लेकिन मैंने जहाँ से शुरू करा था मैं वापस उसी पॉइंट पर आ चुका हूँ। तभी हमारा एमसी सामने देखकर सोच रहा होता है कि इस सिटी का नाम सेंगजिंग है, और यह अभी तक की सबसे ज़्यादा सेफ सिटी है, क्योंकि यहाँ पर घोस्ट हंटिंग टीम के बहुत सारे हेडक्वार्टर बने हुए हैं। तभी हमारा एमसी उस बिल्डिंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि मैंने मेरी पुरानी ज़िंदगी में अपनी पढ़ाई योंगा सिटी में पूरी की थी। तभी हमारा एमसी किसी गेट के पास आ जाता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं इस लाइफ में अपनी पुरानी ज़िंदगी में जो भी एक्सीडेंट हुए थे उनको बदल सकता हूँ। तभी हमारा एमसी बताता है कि पुरानी ज़िंदगी में मुझे इनहेरिटेंस इसी सिटी में आकर मिली थी, जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक फ्लैट को ख़रीदा था, लेकिन अनएक्सपेक्टली उनकी मौत एक पैरानॉर्मल इवेंट में हो चुकी थी। तभी हमारा एमसी उस गेट को खोलता है और बताता है कि मुझे मेरी पुरानी ज़िंदगी की कुछ ही बातें याद है, और जो मैं अब इस लाइफ में करूँगा वो मेरे फ्यूचर को बदल देगा। तभी हमारे एमसी को कुछ दिखाई देता है जिसके कारण वो घबरा जाता है। फिर हमें भी वो चीज़ दिखाई जाती है जो कि एक पैरानॉर्मल इवेंट चालू हो जाता है उस कमरे में। हमारा एमसी एक कमरे को खोलता है जिसमें से गुलाबी रोशनी आ रही होती है, और तभी हम देखते हैं कि वो पूरी गुलाबी रोशनी उस कमरे में फैल जाती है, और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस डोर के अंदर एक स्पेस टाइप होता है। जब हमारा एमसी उस कमरे में ध्यान से देखता है तो उसे एक टेबल पर एक लिफाफा टाइप मिलता है। हमें दिखाया जाता है कि उस टिकट पे किसी जगह का एड्रेस लिखा हुआ होता है। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है कि भूत तो बात कर नहीं सकते, क्या पता ये कोई रूल हो, और मेरी पुरानी ज़िंदगी में कई सारे लोग ऐसे मरे भी थे। फिर आगे पता चलता है कि एमसी सोचता है कि ये किसी ने ज़रूर मेरे लिए भेजा होगा, और जो ये पैरानॉर्मल इवेंट है ये भी कोई नॉर्मल नहीं लग रहा, ये भी कुछ स्पेशल है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि ये मेरी लाइफ को बदलने वाला पहला कदम होगा। वैसे भी मैं मेरी पुरानी ज़िंदगी वाले
नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहता वापस। तभी हमारा एमसी उस जगह पर आ चुका होता है जहाँ का एड्रेस होता है, और वो बताता है कि मुझे ये जगह अभी के डेटा के हिसाब से यहाँ पर ही मिली है, और ये इसी जगह है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है कभी भी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी हमारा एमसी सोचता है कि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ये जो एरिया ये बहुत डेंजरस है, और यहाँ पर बहुत कम गाड़ी है जो यहाँ की रखवाली करते हैं, और लगता है कि किसी बूढ़े आदमी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अभी मैं जिस बॉडी में पैदा हुआ हूँ उसका एक एडवांटेज भी है कि मुझे मेरी पुरानी ज़िंदगी की चीज़ें याद हैं, और मुझे पता है कि मुझे उनका कैसे यूज़ करना है। मैं यहाँ पर कुछ गोल्ड की चीज़ें लाया हूँ जिनको मैं मनी के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर कोई परेशानी आती है तो उसे मैं एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया कर सकता हूँ, जो कि हम देख सकते हैं कि एक डेगर टाइप होता है गोल्ड का। फिर हमारा एमसी आजू बाजू ढूंढने लगता है किसी इंसान को। तभी हम देखते हैं कि एक केबिन का दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक डोकरा बाहर आता है। फिर हमें उस डोकरे की शक्ल दिखाई जाती है अच्छी तरीके से। फिर हमारे एमसी को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मैं खतरा की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कब्रों के एरिया में आ चुका होता है, और वो सोचता है बोले कि तीसरे नंबर की कब्र तो बहुत अंदर है यहाँ पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कब्रों की नंबरों को गिन रहा होता है, 4, 5, 6 ऐसे करते करते उसे वो कब्र मिल ही जाती है। जब एमसी उस टॉम को देखता है तो उसे याद आता है कि मेरी पुरानी ज़िंदगी में तो जो 4 टॉम थी वो सेकंड नंबर की टॉम थी। फिर हमें आगे भी हमारा एमसी बताता है कि जो तीसरे नंबर की टॉम है वो तो यहाँ पे जैसे है ही नहीं, वो तो गायब ही हो चुके हैं, जो कि पहले एक फर्स्ट नंबर की टॉम थी। फिर हमारा एमसी अपने सोने के डेगर को निकाल लेता है और सोच रहा होता है बोले कि यहाँ पे कुछ अजीब है इस कब्रिस्तान में। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं जितना अंदर आया जा रहा हूँ इतनी टॉम के ऊपर ज़्यादा निशान है और वो ज़्यादा ही पुरानी है, जबकि बाहर वाली टॉम अभी नई बनाई हुई है। फिर हमारा एमसी नीचे देखता है तो जो पहले वाली टॉम होती है उसके उधर बहुत सारे खरोचों के निशान होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जब एमसी ने यहाँ की जानकारी निकाली थी तो उसे ऑनलाइन पता चला था कि जो पहले नंबर की टॉम है उसमें से कुछ अजीब सी चीज़ बाहर निकलती है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि जो ऑनलाइन मैंने इन्फॉर्मेशन देखी थी वो कोई वार्निंग तो नहीं जो कि बता रही है कि फर्स्ट टॉम कितना डेंजरस एरिया है। फिर वो हमें बताया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन एमसी ने पढ़ी थी वो एक लो लेवल की इन्फॉर्मेशन थी, और जिस बंदे ने उसे डाला था वो भी एक मिस्ट्री थी। फिर हमें उस सेकंड नंबर वाले टॉम को दिखाया जाता है। तभी हमारे एमसी की नज़र भी उस टॉम पर जाती है और वो उस टॉम को घूर कर देखने लगता है। तभी हमारा एमसी उस टॉम के पास जाते हुए सोच रहा होता है क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए आज के दिन अपने घर पर। फिर हमारे एमसी को ख्याल आता है बोले कि जिस मिस्टीरियस बंदे ने ऑनलाइन ये पोस्ट डाली थी क्या पता वो चेक करना चाहता है कि मेरी एबिलिटी क्या है, और लगता नहीं है कि ये टास्क इतना आसान होएगा। तभी हमारे एमसी के मन में एक विचार आता है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि जो टूटी हुई टॉम स्टोन है वो फर्स्ट टॉम बॉय की, लेकिन यहाँ पर नंबर गलत क्यों लिखे हुए हैं। तभी हमारा एमसी उस टॉम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो वो उसमें से एक टुकड़ा उठा लेता है, उस टॉम का एक टुकड़ा उठा लेता है जिस टुकड़े पर 2 नंबर लिखा होता है, मतलब कि ये सेकंड नंबर वाली टॉम हो सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो खून भी पड़ा होता है उस टॉम के आसपास। तभी हमारा एमसी उस टॉम को पकड़कर चेक करने लग जाता है, और तभी हमें उसके पीछे से कुछ आता हुआ दिखाई देता है जो कि कुछ अजीब सा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो कुछ फॉर्म सा लेने लगता है, और हम देखते हैं कि वो तीसरे नंबर की टॉम होती है असली वाली, और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक घोस्ट टाइप आ चुका था और उसके हाथ में एक लेटर भी होता है, और तभी वो घोस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है और हमारे एमसी को अजीब सी फीलिंग भी आती है। तभी हमारा एमसी उस पोस्ट को जला देता है जिससे कि उस घोस्ट को तकलीफ़ होने लगती है, और वो टॉम पे भी कुछ अजीब सा रिएक्शन होता है और वो घोस्ट गायब हो जाता है, और टॉम पे भी कुछ होता है और खून आता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे एक शैडो दिखाई जाती है, और जब एमसी पीछे देखता है तो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है पता नहीं कि पहली वाली रियल टॉम कहाँ पर होगी अभी। फिर हमारा एमसी वापस जाने लगता है तो हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा हमारे एमसी को छुप कर देख रहा होता है। फिर हमारे एमसी की नज़र भी उस तरफ जाती है जहाँ से वो बंदा उसे देख रहा होता है। तभी हमारे एमसी को खिड़की पर एक परछाई टाइप दिखती है एक बंदे की। फिर हम देखते हैं कि वो बंदे की शक्ल दिखाई जाती है जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा होता है,
हमारा एमसी सोचता है, बोले कि जो पहले नंबर की टॉम थी वो पहले किसी ने खोल दी है, फिर भी यहाँ पर ये ओल्ड मैन क्या कर रहा है। और अभी मैंने थर्ड टॉम को भी खोल दिया है, फिर भी ये ओल्ड मैन पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। तब हमारा एमसी वहाँ से भाग के जाने लगता है। उसे पता चल लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। फिर हमें पहले जैसे एक दरवाजे को दिखाया जाता है जिसके अंदर से गुलाबी कलर की रोशनी बाहर आ रही होती है। फिर हमें उस दरवाजे को दिखाया जाता है जिसका नंबर के 1 होता है, और इसी के संग हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।